नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बॉटनिकल स्टडीज पर। आज हम बीएससी बॉटनी के बाद करियर के अवसरों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान पौधों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की एक शाखा है। प्लांट्स का स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लांट्स फूड, ऑक्सीजन, फ्यूल, मेडिसिन और फाइबर पैदा करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अन्य जीवों को जीवित रखते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। बीएससी बॉटनी के बाद आप मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी, मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी एंड फॉरेस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड बॉटनी, मास्टर ऑफ साइंस इन हर्बल साइंस, पीजी डिप्लोमा इन मेडिको बॉटनी, पीजी डिप्लोमा इन प्लांट बायोडाइवर्सिटी में प्रवेश ले सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे। पीजी स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी होते हैं, जिसमें साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, पैलियोबॉटनी, इथेनोबॉटनी, फाइटोकेमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, फाइटोपैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट टेक्सोनॉमी, मरीन बॉटनी आदि। तो चलिए अब हम शैक्षणिक क्षेत्र में करियर के अवसर देख लेते हैं। एमएससी के बाद यदि स्टूडेंट बीएड कोर्स के लिए जाते हैं तो वो हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में शिक्षक के पद के लिए पात्र होंगे। एमएससी के बाद यदि स्टूडेंट सीएसआईआर नेट और सेट क्वालिफाई करते हैं तो वो सीनियर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्र होंगे। और यदि एमएससी के बाद स्टूडेंट सीएसआरआई जीआरएफ क्वालिफाई होता है और रिसर्च फील्ड में रुचि रखता है तो वो पीएचडी करके किसी भी सरकारी एजेंसी और निजी कंपनियों में जूनियर रिसर्च फेलो यानी साइंटिस्ट बन सकता है। अब हम सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी नौकरियों में करियर के अवसर देख लेते हैं। प्रवेश परीक्षा क्लियर करने के बाद बॉटनी स्टूडेंट के लिए कई सरकारी नौकरियां उपलब्ध है। विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में जैसे कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन एंड लैंड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर, नेशनल पार्क सर्विसेज, नेचर कंजर्वेंसी, मेडिसिनल प्लांट रिसर्च लैबोरेटरी, फॉरेस्ट सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इन सभी सरकारी एजेंसियों में नौकरियां उपलब्ध हैं। नौकरी के अवसर पाने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स जो कि एमएससी और सीएसआरआई जीआरएफ क्वालिफाई है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनकी सूचनाओं और परिपत्र देखकर भर्तियां और परीक्षा के लिए प्रयास करके और उनके निर्देशों का पालन करके अंत में कड़ी मेहनत के बाद उसे निश्चित रूप से जॉब मिल जाएगा। अब हम निजी क्षेत्र में करियर के अवसर देख लेते हैं। कुछ निजी कंपनियां हैं जो बॉटनी स्टूडेंट की भर्ती करती है और उन्हें आकर्षक पैकेज प्रदान करती है जिनके साथ काम किया जा सकता है। उनमें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, क्यूस्टार बायोइन्फॉर्मेटिक्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हर्बल ड्रग कंपनीज जिनमें डाबर इंडिया लिमिटेड, पतंजलि आयुर्वेदा, वैद्यनाथ, झंडू आयुर्वेदा, हिमालय वेलनेस, विको, अर्बोरेटम, बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स, लैंड मैनेजमेंट एजेंसीज, सीड एंड नर्सरी कंपनीज, प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विसेज, बायोलॉजिकल मटेरियल सप्लाई हाउसेस, प्लांट रिसोर्सेस लैबोरेटरी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का समावेश होता है। इन सभी सरकारी एजेंसियां और निजी कंपनियां बॉटनिस्ट के लिए जूनियर रिसर्च फेलोज, जूनियर प्रोजेक्ट फेलोज, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट,
फील्ड असिस्टेंट, प्लांट एक्सप्लोरर, कंजर्वेशनिस्ट, इकोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरलिस्ट, प्लांट बायोकेमिस्ट, नर्सरी मैनेजर, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, टेक्सोनोमिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट एंड फार्मिंग कंसल्टेंट, फील्ड और टेक्निकल असिस्टेंट, पार्क रेंजर, हर्बेरियम कीपर, क्यूरेटर, बॉटनिस्ट, इथेनोबॉटनिस्ट, पैलियोबॉटनिस्ट आदि पदों के लिए जॉब ऑफर करती है। पे स्केल यानी वेतनमान। अगर देखा जाए तो एक बॉटनिस्ट का वेतनमान निजी और सरकारी क्षेत्र में अलग अलग होता है। वेतनमान क्वालिफिकेशन, डेसिग्नेशन, एक्सपीरियंस और व्यक्ति के कौशल्य पर निर्भर करता है। शिक्षक या शोधकर्ता बनने के इच्छुक लोग प्रति माह 40,000 रुपये से 60,000 रुपये तक वेतन की उम्मीद कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में एक उम्मीदवार शुरू में अपने वेतनमान को 25,000 से 40,000 रुपये प्रति माह के बीच होने की उम्मीद कर और केवल समय और अनुभव के साथ उसका वेतनमान बढ़ाया जा सकता है। अब हम बॉटनी स्टूडेंट के लिए उद्यमिता के कौन से अवसर है वो देख लेते हैं। अपना डिग्री कोर्स पूरा हो जाने के बाद एक उद्यमी के रूप में उनके लिए विशाल अवसर है। यदि स्टूडेंट उद्यमिता विकास के लिए जिला उद्योग केंद्र की सहायता ले सकता है। कुछ सरकारी एजेंसियां व्यवसाय के विकास के लिए धन भी देती हैं। स्टूडेंट्स औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती, सजावटी फूलों की खेती, फलों के पौधों की खेती, नकदी फसलों की खेती, जैविक खेती, जैविक कीटनाशकों का उत्पादन, समुद्री तरल उर्वरक का उत्पादन, मशरूम की खेती, एकल प्रोटीन उत्पादन, अझोला कल्चर, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और नर्सरी के माध्यम से एक उद्यमी के रूप में बॉटनी स्टूडेंट स्वयं मालिक बन जाते हैं और दूसरे लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये थे सब बीएससी बॉटनी के बाद करियर के अवसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।